Hello everybody, welcome to my channel Chat to Chat, and today we are going to read a poem Vocation by Rabindranath Tagore. So Rabindranath Tagore was a very famous musician, artist, poet who was born on 7th May 1861 and he died on 7th August 1941. You know, Rabindranath Tagore, he is known as the Bard of Bengal, and he won the Nobel Prize in Literature in 1913 for his work Gitanjali. और रविंद्रनाथ टैगोर वो इतने फेमस हैं इंडिया में, ही इज़ अ नोबेल लॉरेट, और उनको बहुत ही ज़्यादा लोग उनके वर्क्स को, उनके जो सॉन्ग्स हैं उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं. एंड इन बंगाल ही इज़ ऑल नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल ओवर इंडिया ही इज़ लव्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और ये जो पर्टिकुलर पोएम अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, वोकेशन मीन्स you can say vocation. The meaning of vocation is the work, काम जो लोग करते हैं. और इस पर्टिकुलर पोएम में जो स्पीकर है या जो नरेटर है वो एक छोटा सा बच्चा है, ही इज़ अ बॉय, और वो देखता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी लाइफ को इमेजिन कर रहा है, और जो लोग वो देख रहा है, ही सीज़ अ गार्डनर, अ वॉचमैन, जो उनको वो देखता है, तो उनको देख के वो उसको लगता है कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है. वो अडल्ट की लाइफ को और अपने लाइफ को वो कंपेयर कर रहा है कि उसके लाइफ में तो कितनी बाउंडेशंस हैं, जैसे मॉर्निंग में उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे स्कूल से आना पड़ता है, उसका हर चीज़ का उसका एक टाइम है कि उसे मॉर्निंग में सुबह उठना है, फिर उसे स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, देन ही हैज़ टू कंप्लीट हिज होमवर्क, ही हैज़ टू डू ऑल दीज थिंग्स. उसके लाइफ में फ्रीडम नहीं है. सो व्हेन ही सीज द अदर पीपल, उसको लगता है कि ये जो बड़े लोग हैं इनकी लाइफ में कितनी फ्रीडम है, इनको कोई कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करने पड़ते. तो उस छोटे से बच्चे को लगता है कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है और उसकी जो लाइफ है वो कितनी बोरडम से भरी हुई है, वो उसके लाइफ में कितनी एक्साइटिंग करने के लिए कुछ नहीं है और उसकी लाइफ बोर होती जा रही है. सो लेट्स रीड द पोएम एंड सी नाउ. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by your lane. So the speaker here is a young boy. वो एक छोटा सा बच्चा है और वो कह रहा है व्हेन द गॉन्ग इज़ अ बिग वॉच. आप लोगों ने देखा होगा जैसे टाउन्स होते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा घड़ी होता है और वो घड़ी हर घंटे में उसे बिग साउंड के साथ वो जो टाइमिंग्स है वो चेंज होता है. तो वो बोल रहा है व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10, जब वो मॉर्निंग के 10 o'clock में वो बड़ा सा जो वॉच है उसमें जब 10 o'clock होता है, ही हैज़ टू वॉक टू द स्कूल बाय हिज लेन. वो धीरे धीरे अपने लेन में वो अपने स्कूल के लिए वो निकल पड़ता है. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल क्रिस्टल बैंगल्स. सो हु इज़ अ हॉकर? हॉकर वो लोग होते हैं जिसको हम इंडियन लैंग्वेज में बोलेंगे फेरी वाला. जो फेरी वाला होता है वो चूड़ियाँ जो बेचता है, वो घूम घूम के अपने घर में वो चूड़ियाँ बेचता है. So there is nothing to hurry him on or there is no road. He must take no place. He must go to no time. He must come home. So the young boy, he is telling that कि ये जो फेरी वाला है इसकी लाइफ में कितनी फ्रीडम है. उसका कोई आने का टाइम नहीं है, उसका कोई जाने का टाइम नहीं है, वो किसी भी लेन में जा सकता है, उसको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसके घर आने का कोई टाइम नहीं है. उसकी लाइफ कितनी अच्छी है. हिज लाइफ इज़ सो अमेजिंग. सो द यंग बॉय, वो छोटा सा बच्चा अपने लाइफ को और उस बड़े जो हॉकर है उसके लाइफ में वो कंपैरिजन कर रहा है कि मुझे तो सुबह स्कूल टाइम से उठना पड़ता है. ही हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही हैज़ टू ब्रश हिज टीथ, गो टू स्कूल, ही हैज़ टू कम बैक, ही हैज़ टू फिनिश हिज होमवर्क. सो ऑल दिस थिंग्स आर इंस्ट्रक्टेड बाय पीपल और एल्डर्स. जैसे उसके मदर जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, टीचर जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसे फॉलो करना पड़ता है. बट इन कंपैरिजन टू द हॉकर, वो हॉकर को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है. ही कैन गो एनीवेयर ही वेंट. तो उसको लगता है कि जो हॉकर की लाइफ है वो बहुत अच्छी है. द पुअर बॉय ही इज़ इनोसेंट. उसको नहीं पता कि वो हॉकर को कितना मुश्किलों से गुजरना पड़ता है टू अर्न अ लाइवलीहुड. तो इस बच्चे को वो पूरा नॉलेज नहीं है, तो वो वन साइडेड की नॉलेज को देख के उसको लग रहा है कि हॉकर की लाइफ बहुत अच्छी है.
So he says, I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangle, bangle, crystal bangles. So the young boy, he's telling that the hawker's life is so amazing. वो दिन भर वो स्ट्रीट्स में घूमता है और वो अपना काम करता है, तो उसे वो हॉकर की लाइफ बहुत अच्छी लग रही है. एंड दैट इज़ वाई ही इज टेलिंग दैट आई विश आई वर अ हॉकर एंड स्पेंड द होल डे ऑन द स्ट्रीट्स. When at 4 in the afternoon I come back from the school. So again he is telling that at 4 o'clock when he come back from school. तो बच्चे जो होते हैं वो सुबह स्कूल जाते हैं एंड इन द आफ्टरनून जब वो स्कूल से रिटर्न आता है, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ द हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. तो जब वो वापस स्कूल से घर आता है वो देखता है कि एक गार्डनर है जो गार्डन को डिग कर रहा है. द गार्डनर ही इज़ डूइंग हिज वर्क एंड एवरी डे ही इज़ डिगिंग द गार्डन. ही डज वॉट ही लाइक्स. With a spade, he soils his clothes with dust. So उसको जो पसंद है, गार्डनर को जो काम पसंद है वो काम वो करता है. with a spade. स्पेड वो होता है जिससे ज़मीन को खोदा जाता है. जो गार्डनर उसका टूल है जिससे वो ज़मीन को खोदता है और मिट्टी निकालता है. तो ही सेज ही डज़ वॉट ही लाइक्स. तो यंग बॉय ही इज़ टेलिंग दैट वो गार्डनर जो है उसको जो पसंद है वो वही करता है. उसको कोई गुस्सा नहीं करता. उसके कपड़ों पे मिट्टी लग जाती है फिर भी उसे कोई मना नहीं करता. वो कितने आराम से वो अपना काम इंजॉय कर रहा है. सो द यंग बॉय ही इज़ कंपेयरिंग हिज लाइफ टू द लाइफ ऑफ अ गार्डनर. वो बोल रहा है दिस गार्डनर ही इज़ डिगिंग द एंड वर्किंग. उसके कपड़ों पे मिट्टी भी लग जाती है पर उसे कोई डांट नहीं पड़ती. वेयर एज जब वो खेलता है और उसके कपड़ों पे मिट्टी लगती है तो उसकी मदर उसे डांटती है. तो वो चीज़ उसको बहुत अच्छी लग रही है कि वो बड़ा होके भी वो ये काम कर रहा है पर उसे डांट नहीं पड़ रही है. जबकि मैं खेलता हूँ और मेरे कपड़ों पे जब मिट्टी लगती है तो उसकी मदर उसे डांटती है. तो वो गार्डनर की लाइफ उसे बहुत अमेजिंग लग रही है कि बड़े होकर भी वो गार्डनर ऐसा काम कर रहा है और उसे कोई डांट नहीं पड़ रही है. तो वो उस अपनी लाइफ को उसके साथ वो गार्डनर की लाइफ के साथ वो कंपेयर कर रहा है वो छोटा सा बच्चा. पर उसे ये नहीं पता कि वो गार्डनर कितनी मेहनत कर रहा है. देन ओनली ही कैन अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर हिज फैमिली. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. So the young boy, he is telling that nobody takes him to means जब वो गार्डनर काम करता है उसे कोई नहीं पूछता, उसे कोई डांटता नहीं है, कोई इसे क्वेश्चंस नहीं करता, कोई इसे स्कोल्ड नहीं करता. इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन, वो धूप में दिन भर वो काम करता है पर उसे कोई नहीं पूछता. और अगर वो पसीने से भी गीला हो जाए या पानी से भी गीला हो जाए तो उसे कोई कुछ नहीं करता है, उसे कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है. जबकि वो छोटा सा बच्चा इफ़ इज़ प्लेइंग टू मच इन द सन द मदर कॉल्स हिम बैक. और उसकी मदर उसे डांट के उसे वो घर पे बुला लेती है. I wish I were a gardener digging away with a garden with nobody to stop me from digging. So the young boy, he wishes that I wish I were a gardener. वो young boy वही सोच रहा है कि काश मैं एक गार्डनर होता and nobody will stop me from the things I want to do. वो चाहे जितना मन करे वो गार्डन में वो मिट्टी खोदेगा, खेलेगा और अपनी पूरी जो वो इन्जॉयमेंट है वो करना चाहता है जैसे वो गार्डनर कर रहा है. जस्ट एट इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड. और जैसे ही शाम होती है वो स्कूल से आता है और इवनिंग टाइम हो जाती है, जैसे डार्क होता है, then the mother says that tomorrow you have to go to school and you have to sleep now. This is the time to go to bed. तो वो बच्चा जाके फिर बेड में सो जाता है. I can see through my open window the watchman walking up and down. So through his window, जब वो सोता है अपने घर के बेडरूम के विंडो से उसे वो वॉचमैन दिखता है. And the watchman, he is walking up and down because he is looking after the streets. That is why the watchman. I am sleeping but the watchman is walking down the lane. तो वो बॉय बोल रहा है कि मैं तो सोता रहता हूँ लेकिन मैं देखता हूँ कि जो वॉचमैन है एवरी डे ही इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन. बिकॉज वो वॉचमैन का काम है, वो नहीं सो सकता. दैट इज़ वाई ही इज़ वॉचिंग. The lane is dark and lovely and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. So the particular lane he is talking about, वो lane बहुत dark है और lonely है और वहाँ पे एक स्ट्रीट लैम्प है that stands like a giant. जो स्ट्रीट में वो लैम्प है वो एक बड़ा सा लैम्प है और वहाँ पे एक रेड लाइट जलता है और उसको देखने से ऐसे लगता है जैसे बड़ा सा एक मॉन्स्टर वहाँ पे खड़ा है और उसके हेड में एक लाइट जल रही है. वो ऐसा सीन उसमें दिखता है. सो द वॉचमैन swings his lantern and walks with his shadow
at his side and never once go to bed in his life. So the watchman, the poor watchman, uska wo job hai, that is why he is doing his job and he has to work to and fro and look after the society. और वो सो नहीं सकता, he hardly gets time to go to bed, क्योंकि एट नाइट ही हैज़ टू वर्क, तो वो रात को सोएगा तो काम कौन करेगा. सो दिस बॉय ही इज़ टेलिंग दैट आई विश आई वर अ वॉचमैन, काश वो वॉचमैन होता और रात भर ऐसे घूमते रहता. पर उसको, उस छोटे से बच्चे को वो दिख रहा है कि वो वॉचमैन कितना आराम कर रहा है, घूम रहा है रात को भी, लेकिन ही डजंट नो द पेन, कि उस वॉचमैन को कितना पेन लेना पड़ रहा है उस काम के लिए, कि वो कितना मेहनत करके वो काम कर रहा है. वो बिना सोए उसको नींद आ रही है, बट वो अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके बिना सोए कितनी मेहनत कर रहा है जस्ट टू अर्न हिज ब्रेड एंड बटर. तक वो काम नहीं करेगा तो फिर वो उसको मनी कैसे मिलेगा. सो ये जो पेनफुल स्टोरी है वो ये बॉय को समझ में नहीं आ रहा है. बॉय को बस इतना समझ में आ रहा है कि ये लोग कितना इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और मैं भी बड़ा होता या फिर मैं इनकी प्लेस में होता तो लाइफ को कितना अच्छे से इन्जॉय करता. द बॉय इज़ जस्ट सीइंग द गुड थिंग्स. उसको वो पॉजिटिव एस्पेक्ट दिख रहा है कि वो वहाँ पे जाके उन लोगों के साथ वो लोग कितना इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन उसको जो नेगेटिव चीज़ें हैं, द बॉय इज़ वेरी स्मॉल नाउ, तो वो नेगेटिव चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही हैं. सो आई विश आई वर अ वॉचमैन walking the streets all night chasing the shadows with my lantern. So this is the last line and the boy he is telling that I wish I were a watchman, काश वो वॉचमैन होता, so that he can walk all night, वो सारी रात उस स्ट्रीट्स में लैंटर्न लेके घूमता रहता, वहाँ पे खेलता और अपने शैडो को वो चेज करता. So this is the end of the poem and the theme of the poem is, तो जो मेन कोर है that is the imagination of a boy. वो बॉय कैसे इमेजिन कर रहा है, उसको लग रहा है कि अभी वो जिस स्टेज में है दैट ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ रीडिंग, वो उसकी लाइफ बहुत मोनोटोनस है, कुछ भी इन्जॉयमेंट के लिए उसकी लाइफ में नहीं है, बहुत बोरडम है उसकी लाइफ में. बट इफ़ यू सी द बॉय कैन नॉट सी द पेनफुल साइड ऑफ दीज पीपल, द हॉकर, द वॉचमैन, द गार्डनर, उनकी लाइफ में कितनी पेन है कि उनको कितना मेहनत करना पड़ रहा है. दे आर नॉट डूइंग दिस फॉर जॉय, वो उनका काम है जिसके लिए उनको वो पैसे मिलेंगे, दैट इज़ वाई दे आर डूइंग दैट वर्क. तो उस बॉय को अभी ये सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, उसको लग रहा है कि वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं. बट ऑन द अदर हैंड दीज पीपल दे आर वर्किंग एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट सम मनी सो दैट दे कैन फीड देयर फैमिली. So this is the end of the poem. I hope आपको poem समझ में आई हो and please do subscribe my channel. Thank you.